الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری داؤد نقشبندی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں جگن کاظم اور آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان میں ہماری خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں. ویلکم کریں گے ہم اپنے 24 نیوز ایچ ٹی کے ویورز کو، روہی ٹی وی کے ویورز کو، سٹی 42 کے ویورز کو، این سٹی 41 کے ویورز کو. سب کو ویلکم کرنا چاہیں گے. آپ لوگ ہی وہ انرجی کا انجیکشن ہے جس کی وجہ سے سحری اینڈ دین آف کورس سٹی 42 پہ افطاری کی ٹرانسمیشن ود اے اسمائل آن ونس فیس انسان کر سکتا ہے. ویورز رمضان المبارک ہے. ہم ٹاپک کی طرف تو آگے جا کے بات چیت کریں گے، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے جس پہ ہمارے بہت پیارے بھائی، ایک ایسی روحانی پرسنالٹی جن کی بات دماغ کو نہیں ڈائریکٹ دل کو جا کے ہٹ کرتی ہے، ہمارے ساتھ ہیں. ویسے تو ان کے فین پوری دنیا میں ہیں، لیکن کچھ میرے سے ریلیٹڈ وابستہ لوگ جن کی شاید ان سے پہلے ڈیٹیل میں اس طرح ملاقات نہیں ہوئی تھی ٹیلی ویژن پہ، وہ تو اب باقاعدہ جو ہیں ان کے پرماننٹ فینز بن گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت خوبصورت آواز اور انٹلیکٹ کے ساتھ نوازتے ہیں، اور ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ پہ میرے خیال سے پیر سید محمد مقدس کاظمی کا نام آتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقدس بھائی، ایک سفر شروع کیا ہے، تو آج نعت کے سفر میں ہمارے ساتھ کون سا ہم سفر ہوگا، کون سا مسافر ہوگا؟ جو آج ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا یعنی شروع میں پریشان ہوں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے
शॉकिंग बात है क्योंकि जी कुछ मैंने आपके नोट्स के ऊपर नजर घुमा ली तो और मैं कंफ्यूज भी होगी, मैं समझी शायद मेरा नाम लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं आपका नाम नहीं लिखा हुआ, मैं भी समझाता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, ये जीम के ऊपर जो है पेश नहीं है बल्कि जबर है। ठीक है, ये है जगन्नाथ आजाद। आपने पहले तसल्ली ही होगी। रिवील कर दिया, आपने पहले ही रिवील कर दिया। मैंने कहा हमारे व्यूअर्स सोचते रहेंगे कि क्या बात है। तो हाँ। ये तुम ऑब्वियसली मुस्लिम नाम तो नहीं है, नॉन मुस्लिम नाम। जी बिल्कुल, ये हिंदू हैं और यही मैं बताना चाह रहा हूं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये कुरान का फैसला है कि ए मेरे हबीब मैंने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। अब किसकी जरूरत है जो उसको जो है वो डामाडोल कर सके। बेशक। तो अब क्या है कि बहुत सारे हिंदू सिख भी मौजूद हैं ऐसे, और ऐसे मसीही भी मौजूद हैं जो कि रसालत माब के हवाले से, बल्कि मैं आज एक ऐसा वाक़या मैं आपके समझो मेरी ज़ात के साथ पेश आया। मेरा पिछले दिनों एक सादात के हवाले से क्लिप चला कि मैंने जो है एक सैयदादी के हवाले से एक बयान किया, और ज़रा गौर कीजिएगा। तो मैंने उसमें बताया कि क्योंकि सादात पे सदका हराम है, खैरात हराम है, तो इसलिए जो है वो देख के दीजिएगा। अगर कोई सैयद है तो उसको आपने कतई तौर पे किसी भी सूरत में सदका और खैरात नहीं देनी। ये रसूलुल्लाह की औलाद है, सही आल हैं, तो कभी भी इनके लिए कोई हराम करार दिया गया है, इसलिए आप जो है ना वो तो यकीन कीजिए वो क्लिप इतना वायरल हुआ कि एक हिंदू का मुझे फोन आया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जात के साथ वाबस्ता कितनी मोहब्बत रखते हैं हिंदू भी, कि एक मुझे हिंदू का फोन आया और वो पंडित था इसका यानी मंदिर का। वो कहने लगा, कहता है अब जिस तरह वो कह रहा है, जिस तरह उसने बात की मैं वो वैसे आपसे बात कर रहा हूं। वो कहने लगा आपने मोहम्मद साहब की बेटी की जो ना वो बात की, तो मेरे पास कुछ जो ना मंदिर का सोना है जो मैं पेश करना चाह रहा हूं उस बेटी के लिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यकीन करें कि मुझे रिक्कत हुई इस बात ये सुन के कि एक हिंदू को कितना ख्याल है। आप देखें कि मुहर्रमुल हराम में कितनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी साथ चलती है। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप देख लें, हिंदू कम्युनिटी को देख लें, हमारे पारसीज को देख लें। हमारे मुल्क में एक बड़ी खूबसूरत बात जो है पाकिस्तान में, लोग नेगेटिविटी को बड़ा पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन आप पॉजिटिविटी के अगर एलिमेंट को देखें, मनतें पूरी होती हैं उनकी, मनतें पूरी वैसे तो कोई अच्छा। अब यही जो आपने जिस डायरेक्शन में आपने बात की कि अगर हम उनको आसान अंदाज में, जो कि रिसालत माब का जो एक तरीकाकार था कि वो अपने इखलाक के जरिए जो है वो लोगों को करीब लाते रहे, तो देखें यानी इखलाक और किरदार इस बुलंदी पे था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो शहीद करने पे दरपे थे, लेकिन इमानतें भी उनके पास मौजूद थी। बेशक इमानतें भी थी, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार के हवाले से इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत रखे हुए थे कि जानते थे कि ईमानतदार इस कदर हैं कि इमानतें हमारे कहीं नहीं जाएंगी। सादिक और अमीन कि वही वाली बात ना कि जब कि मतलब उनकी किसी बात को कोई क्वेश्चन नहीं करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सॉरी मैं आपकी तरह आई नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, बट कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ की उस तरफ एक लश्कर है हमें अटैक करने के लिए, तो क्या तुम लोग मुझे क्वेश्चन करोगे? तो हर बंदे ने कहा कि हम नहीं सवाल करेंगे, आप झूठ नहीं बोल सकते। और फिर यहां तक बात कही कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने कहा है और हमने देखा है कि वहां पे नहीं है, फिर भी हम कहेंगे हमें धोखा हो रहा है, हमारी आंखों को हमें धोखा यानी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन आप सच्चे हैं। बेशक बेशक। तो यही सच्चाई है कि आज हिंदू भी, सिख भी, मसीही भी, अगर आपको जी अगर आपको एक याद हो कि एक क्रिश्चियन मुसन्नफ है माइकल हार्ट, जी जी, उसने जो ना 100 पीपल्स की जो ना वो लिखा है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है बिल्कुल। उसमें सबसे पहले क्रिश्चियन होने के बावजूद सबसे पहला नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मैं यही बात अभी जहन में सोच रही थी कि आप देखें कि बहुत से नॉन मुस्लिम्स ने जी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बल्कि पूरी कायनात के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी चीज़ें लिखी हैं और हमेशा पॉजिटिव। और जब कभी खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक किसी ने कोई डिसरिस्पेक्ट शो करने की कोशिश भी की तो मुसलमान तो क्या नॉन मुस्लिम्स भी आग बगोला हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं। हमने इंटरनेशनली कुछ ऐसे वाकयात देखे कि मुस्लिम्स तो अपसेट हुए लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी साथ खड़े हुए। सो बात यह कि व्यूअर्स, बात होती है इंसानियत की और इंटेलेक्ट की, हक की बात, सच की बात, हर इंसान साथ खड़ा होता है एज लॉन्ग एज कॉमन सेंस और लॉजिक जो है उसको सपोर्ट करें। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमने अपने नात के सफर को प्रॉपरली शुरू करना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम सब के, आपके, मेरे हर दिल अजीज पर्सनालिटी, एक बहुत ही रूहानी और प्यारे इंसान। देखिए, टैलेंट व्यूअर्स बहुत से लोगों में होता है लेकिन एक हम्बल, डाउन टू अर्थ, प्यारी पर्सनालिटी बड़े कम लोगों में होती हैं, जैसे कि मेरे बहुत ही प्यारे मुकद्दस भाई में। तो वैसे तो आप पीर हैं और सब लोग आपको बहुत रिगार्ड, रिस्पेक्ट देते हैं, बट आपके साथ अब मेरा अपना ही एक अलहदा सा लाड हो गया, तो मेरे तो अब आप बहुत ही प्यारे से मुकद्दस भाई हैं। थैंक यू। तो भैया ये बताइए कि अब हमारी जर्नी हमें कहाँ लेके जा रही है? वो कुछ आपने ब्रेक से पहले ऐसी बात की कि दोनों इमोशनल हो गए, बट अब ओवर टू बात वही है, यानी अगर उसी तरफ चले कि नात का सफर उसी को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन वो बीच में अगर जंप आ जाए, गाड़ी जरा स्लो हो जाती है, लेकिन बात वहीं पे है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। तो ये खुदा का फैसला है, जो खुदा का फैसला है वो किसी से भी करवा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि वैसे आपको मैं बताऊं कि आज जब जो है वो अबुल हसीबुर रहमान, जब हम कर रहे थे, हम मिलके हमारी टीम इस पे कि आज किस पे बात, किस टॉपिक पे हुई, तो हिंदू जो है वो निकाले गए सना खान। उनमें से जो जगन्नाथ आज़ाद का जो इंतखाब हुआ वो आपके नाम की वजह से हुआ। क्या आपके नाम के करीब है? चलो इसको जनाब किसी को डिस्कस करती है। से पहले हम आप तक पहुंच जाते हैं जगन्नाथ। हाँ, जगन। हाँ, तो मेरी अम्मी जब मुझे कभी कभी छेड़ती थी, मैं छोटी होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा, सॉरी बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक बात करने लगी हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरी लड़कों वाली हरकतें होती थी, तो मामा कभी कभी इरिटेट होकर कहते थे, ओए जगदीश कुमार इधर आओ। तो नाम अजीब सा है ना, जुगन, तो उसको जो मर्जी कर लो। तो जी, तो जगन्नाथ आज़ाद, देखिए एक बात तो हम इस मुआशरे में समझते हैं कि किसी गैर मुस्लिम के लिए, खा वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, अपनी जात या अपनी कौम और अपने मजहब की नफी करना कोई इतना आसान नहीं है। बेशक भाई, एक तरफ वो बुद्ध को खुदा मान रहे हैं और नफी कर रहे हैं इस धर्म की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी तरफ अगर कोई नात लिख रहा है तो यही वजह हुई कि क़याम पाकिस्तान से पहले ये यहीं पे थे, लाहौर में ये बसते थे जनाब जगन्नाथ आज़ाद साहब। तो ये शिफ्ट होकर उधर हिंदुस्तान चले गए, वहां पे भी ये नात का सफर को जारी इन्होंने रखा, हत्ता कि इनके ऊपर जब दोबारा यानी मुशायरा जब पाकिस्तान में होता था, इनको बुलाया जाता था तो वो इजाजत नहीं देते थे, बल्कि उनको गद्दार के नाम से जो ना वो गर्दाना जाता था। अगर इतना लगाव था, मुझे पता है मैं बहुत ही बच्चों वाला सवाल पूछी, तो कन्वर्ट क्यों नहीं किया इन्होंने? अच्छा, ये नहीं, ये बच्चों वाला सवाल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें हम ये समझ रहे हैं कि वो शायद हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, मैं आपको आगे चल के इनके अशार में आपको सुनाऊंगा। यकीन करें कि एक मुस्लिम का जो कमाल जो ना वो अकीदे का मालिक मुस्लिम होता है ना, ये उसकी जो नहीं, उसकी सतह पे जो ना ये बात कर रहे हैं, आम बात भी नहीं है, यानी आम सादगी से उनकी तारीफ करना नहीं, यानी उसमें एतराफ किया है कि ये अहमद, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहमत है दो जहां के लिए। ये मैं इंशाल्लाह आगे उस पर भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले हम इनकी तारीख को थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिर इनकी वफात जो है 2004 में जो है वो 6 जुलाई में वो जो है वो होती है, और
اور خصوصاً یہ بھی آپ کو بتا دوں انہوں نے حضرت اقبال پہ بھی ایک جو ہے نا وہ کتاب لکھی انگلش میں، اقبال مائنڈ اینڈ آرٹ. دیکھیں اب Who is this man? He's very interesting. اس کا نام ہے جگن اس کا نام ہے جگن ناتھ آزاد. چلے تو یہ کسی سے تو نام ملتا جلتا نکلا. اچھا اب ایک اور بھی بات جو تاریخ میں ان کے حوالے سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ جو ترانے کے خالق ہیں حضرت حفیظ جلندری، یہ ان کا ساتھ ان کے ساتھ بہت تھا. اوکے. اور اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. دیکھیں ایمان کے لیے جو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، نعت لکھ رہے ہیں، منقبت لکھ رہے ہیں، حضرت اقبال کے بہت بڑے فین تھے یہ. اور وہ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہے اس سے مبرہ ہوں گے؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان کو خدا نے کلمہ ضرور جو نا وہ آخر میں نصیب ہوا ابھی ہوگا. اس مرحلے میں 2-3 منٹ رہ گئے، کچھ ان کے 2-3 اشعار ہی ہاں سنا میں دیں. بالکل اس طرف آتا ہوں، بلکہ میں اس کو نشان نور کم تھا اور ظلمت کا اندھیرا تھا. یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہندو کہہ رہے ہیں. پھر کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور ابھرا اور جہاں کفر و باطل، ہندو لکھ رہا ہے، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور ابھرا، نشان نور کم تھا اور ظلمت کا اندھیرا تھا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال سر سے باہر نکل کے میں تحت میں یہ بات کہتا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں؟ صداقت کی خبر دیتا بشیر آیا نذیر آیا. صداقت کی خبر دیتا بشیر آیا نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے ہاں وہ فقیر آیا. اور پھر فرماتے ہیں بھٹکتے دور کو رستہ دکھانے رہنما آیا. بے شک. اور پھر سفینے کو تباہی سے بچانے نام خدا آیا. سبحان اللہ. اور پھر بس میں بہت جلد آگے پڑھ رہا ہوں جی. پھر فرماتے ہیں کہ سفینے کو تباہی سے بچانے نا خدا آیا، جسے حق نے کیا تسلیم خاتم المرسلین. واہ. اور پھر جسے دنیا نے مانا رحمت للعالمین، خلیق آیا، کریم آیا، رعوف آیا، رحیم آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور خلیق آیا، کریم آیا، رعوف آیا، رحیم آیا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق کے عظیم آیا. یہ قرآن کی بات پڑھا ہے تو کہہ رہے ہیں نا. ہم اب یہ سوچنے لگے مسلم تھا کہ نہیں تھا. یقیناً خدا نے اور رسول پاک کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل میں یہ بات ضرور ڈال دی. آ گئی 100%. آج بس وہ سوال کا بھی آپ کو جواب مل گیا. اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آیا. اور پھر بصیرت عام فرماتا ہوا وہ مرد بصیر آیا. اندھیرے کی حکومت میں وہ نورانی سفیر آیا. تجلی عام فرماتا ہوا شمس الضحا آیا. سبحان اللہ. امام الانبیاء آیا، محمد مصطفیٰ آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام الانبیاء آیا، محمد مصطفیٰ آیا. والسلام. ویل
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पहला अशरा रहमतों का अशरा और रहमत का अशरा, हमारा टॉपिक भी आज ये है। और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत है हम पे कि हमारे साथ ट्रांसमिशन में सहरी में पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस काज़मी होते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स को जितना ज़्यादा काउंट करें उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को खुशकिस्मत कंसिडर करेंगे। मसला यह है कि जो चीज़ नहीं होती हम उस पर फोकस करते हैं। जो पॉजिटिव और अमेजिंग लोग हमारी लाइफ में आते हैं उनको अप्रिशिएट करना और साथ लेके चलना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मुक़द्दस भाई, सिंस हम गुफ्तगू के अपने इस सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये ज़रूर गाइड कीजिए कि आपने तो बात की एक हिंदू की जिन्होंने नात लिखी पेश की, कोई और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से जो हिंदू ना हो जिनका इस तरफ रुझान था? जी बिल्कुल, उसमें मसीही बरादरी ने बहुत लिखा, उसमें फारसियों ने बहुत लिखा, लेकिन एक शेर मेरी नज़र में आ रहा है जो सिखों ने लिखा। अच्छा। और वो इतना खूबसूरत है कि आज हम मिसाल के तौर पे भी उसको जो ना वो अक्सर अपनी महाफिल में उसको पढ़ते हैं। और मैं अगर चाहें तो वो आपकी नज़र करूं कि वो कहते हैं कि हम किसी दीन से हों, आप सुनिएगा, हम किसी दीन से हों, कायले किरदार तो हैं। वाह। अच्छा यार, मेरा ख्याल इसको जरा बना के मुझे दे ताकि इसको मैं अच्छे से पेश कर सकूं। हम किसी दीन से हों, कायले किरदार तो हैं, हम सुना खाने शहे हैदर कर्रार तो हैं। सुभान अल्लाह। हम सना खाने शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम लेवा है मोहम्मद के परिस्तार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परिस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। फिर ये शेर जो उमूमन पढ़ा जाता है मैं पेश कर रहा हूं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, जो माही मोहम्मद तो मर गईयां वो तर गईयां। आज हर चीज में हट के पेश कर रहा हूं। पंजाबी का कलाम है, आलिया ने लाहौर के लिए पेश कर रहा हूं, आलिया ने पंजाब के लिए। जो आरिफ हैं और अफा से मोहब्बत करते कलाम पेश कर रहा हूं। अब ये हिंदू और सिखों की बात हुई, अब मैं जो कहने जा रहा हूं आपके सवाल का वही जवाब। जो माही मोहम्मद मर गईयां उतर गईयां ते गईयां दोवें जहाना जड़ियां मरण कर गईयां। सुभान अल्लाह। जहाना जड़ियां मरण तू डर। जो दूर जा दूर रैया उसको रोंदियां बख्त जा जो दूर रैया उसे तो रोंदियां बख्ता जो पहुंचियां दर उसते ओ हसदियां घर गईयां जो हाँ दर उससे
کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور شیر بطور خاص بڑا ہی کمال شیر. مغرور راکب اے بازی آج کے مضمون کو ذہن میں رکھیں گے جو آج میں نے کہا ہے جس سفر کی طرف ہم بڑھے وہ کہنے جا رہے ہیں کیا مجبور مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھی اونا دیئے جڑیاں کہندیاں ہر گئیاں اتھے جے اونا دیئے جڑیاں ہر گئیاں جو ماہی اور کسی شیر کی ترجمانی کس وقت فرما رہے ہیں ہسن جتن جتن ہر کوئی کھیڑے کہ تو ہارن کھیڑ فقیرہ تے جتن کابل کوڑی تے ہارن ہیرہ سبحان اللہ. اونا دیئے جڑیاں ہر گئیے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ماہی محمد تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. جیسے کہ میں نے ویورز پروگرام کی شروعات میں ہی کہا تھا کچھ لوگوں پہ رب تعالیٰ کا کچھ خاص ہی کرم ہوتا ہے. ان میں سے ایک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس کاظمی ہیں جو اسپیشلی ہمارے پروگرام کے لیے ڈیلی ٹائم نکالتے ہیں. اللہ آپ کو اس کی جزا دے. اور ویورز یہاں پہ ہم اپنے نعت کے سفر کو روک رہے ہیں, کلوز نہیں روک رہے ہیں, ری سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل. پھر سے بہت بہت شکریہ مقدس بھائی آپ کا. گاڈ بلیس یو آلویز. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے اپنے ریناؤن اسکالر سے اپنے آج کے ٹاپک پہ. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ میں نے انڈیکیشن دی تھی بریک سے پہلے, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 3 سیپریٹ اشروں میں رمضان المبارک کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اکثر میرے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے اور میرے بیٹے نے بھی کچھ دن پہلے میرے سے یہ پوچھا کہ ماما 3 اشروں میں کیوں رمضان کو ڈیوائیڈ کیا ہے؟ رمضان المبارک تو رمضان المبارک ہے تو وہ پھر 30 دن کا ہے تو پھر اس کی ڈویژن کیوں کی گئی؟ تو جب مجھ سے پوچھا تو میں خود بھی کنفیوز ہو گئی. میں نے کہا ایک بڑا ویلڈ سوال ہے اور چاہے کوئی بھی ایج گروپ سوال کرے اس سوال کا جواب دینا اینڈ ایز اے ہوسٹ اس جواب کو پراپر لوگوں سے لینا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے آج کے اس 3 اشروں کی ڈویژن اور اسپیشلی جو پہلا اشرہ ہے جس کو رحمتوں کا اشرہ کہا جاتا ہے, رحمت کا اشرہ کہا جاتا ہے, اس سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جن پرسنالٹیز نے جوائن کیا آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ کرامت عباس حیدری ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اور ہمارے ساتھ مفتی محمد ریاض جمیل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو مفتی صاحب آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں. یہ 3 اشروں کی انڈیکیشن کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں ہے, احادیث میں ہے, اور ڈویژن کیوں کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان شریف کو جو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ خود حدیث پاک میں یہ تقسیم موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ
व आखिरुहु इत्कुम मिनन्नार, कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है और दूसरा मग़फ़रत है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात बाबरकात की तरफ से इसको 3 अशरों में तकसीम किया गया। अब रहा ये सवाल कि पहले अशरे को रहमत करार दिया गया है, तो इसमें मग़फ़रत और जहन्नम से आज़ादी भी शामिल है, तो इसको पहले अशरे को रहमत क्यों करार दिया गया है? वो इसलिए कि जब हम तसव्वुर करते हैं अपने गुनाहों का और अपने 11 महीनों की गलतियों और ख़ताओं का, तो उस वक़्त इंसान को अल्लाह की बारगाह में जाते वक्त शर्म महसूस होती है। जैसे हमने किसी की कोई गलती की हो या नाफरमानी की हो, तो फिर उसके सामने जाते हुए इंसान झिझकता और शर्माता है। तो 11 महीने इंसान मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद झिझक रहा था कि मैं कैसे अल्लाह की बारगाह में जाऊं, किस मुंह से जाऊं। तो अल्लाह ताला ने पहले अशरे को रहमत बना दिया कि मैंने अपनी रहमत का दामन वसी कर दिया है, उस रहमत के साए के नीचे आ जाओ और उस रहमत को देखते हुए कि मेरी इन्ना रहमती वसीअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत हर चीज़ को वसी है। तो अल्लाह की वो रहमत इतनी ज़्यादा है कि जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हदीस में आता है कि अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में उतारा है, जिसकी वजह से माँ अपनी औलाद पर रहम करती है और पूरी दुनिया में शफ़क़त, मोहब्बत, रहमत के जितने भी जज्बात हैं, ये वो अल्लाह की 99 जो एक हिस्सा रहमत का उतारा गया, उसका एक अदना सा नमूना है। और क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारी रहमतें इकट्ठी फरमा देगा, तो उस वक़्त क्या हाल होगा? हदीस में आता है कि उस वक्त यह हाल होगा कि मा क़नत मिन रहमतिही अहदुन, कि काफिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगे, वो भी उम्मीद लगाएंगे शायद हम भी बख्शे जाएं। माशाअल्लाह। तो इस हद तक अल्लाह ताला रहीम और करीम है, और उसने खुद ऐलान कर रखा है। हदीस में आता है अल्लाह ने अपने अर्श पर लिखवाया इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। तो अब जब अल्लाह ताला ने खुद अपने बंदों को उम्मीद दिला दी और उन्हें एक आसरा दे दिया कि मेरी रहमत है और मैं रहीम और करीम हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, तो वो रहीम और करीम ज़ात उसकी बारगाह में इंसान जब जाना चाहे तो फिर उसकी रहमत के सहारे वो आसानी से वहाँ पहुँच सकता है। इसलिए पहले अशरे को अशरा रहमत करार दिया गया। रहमत लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब हमने आपको आलमीन पे रहमत करार दिया। ये हम लफ्ज़ तो कह देते हैं। मैं आज इस आपके उम्दा काविश और इस चैनल के तमाम मालिकान और अराकीन की दुआ करके मैं ये जुमला कह रहा हूँ कि इसी तवस्सुल से पूरी दुनिया में सुन रही है कि रहमत लिल आलमीन हम कहते तो हैं, तर्जमा सुन लेते हैं, लेकिन इस पर गौर नहीं फरमाते कि ये आखिर मेरी कोशिश है कि जब मैं हूँ तो कोई एक नया नुक्ता अवाम उन्नास की नज़र किया जाए। हमारे मोमिन भाइयों की जितने मुसलमान भाई हैं, अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। रहमत लिल आलमीन कहा क्यों जाता है? हर नबी अपने दौर में अपनी कौम के लिए नबी था। हमारे नबी जो हैं वो आलमीन के लिए नबी हैं, तो उसकी एक वजह है। चूंकि हर नबी, मिसाल के तौर पर अगर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो साथ जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो साथ जनाब हारून अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। अगर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो बेटा यूसुफ भी नबी था। मैं अर्ज करना चाहूँ, अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा के साथ तो नहीं था जी। मैं और अर्ज कर रहा, जब मेरे नबी का दौर आया तो 600 साल का फर्क है जनाब ईसा, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम में और रसूल अल्लाह में। जब हमारे नबी की बारी आई तो सिर्फ नबी आलम थे और उस वक्त कोई नबी नहीं था। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अगर सिर्फ मेरे नबी को नबी मुस्लिमीन कहा जाता तो फिर गैर मुस्लिम यह कह देते कि चूंकि हमारे लिए वो नहीं आए, हमारे नबी तो जा चुके थे, इसलिए मेरे नबी को रहमत लिल आलमीन कहा गया कि जो आलमीन में है वो मेरे नबी उस पर रहमत है। अब बेटी होती है रहमत, बेटा होता है नेमत, तो मुझे कहने दीजिए पूरी कायनात के लिए जो रहमत लिल आलमीन हो उसे मेरा रसूल कहते हैं, और जिस नबी के घर में बेटी रहमत हो उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये अशरा रहमत जो है हमें दर्स ये देता है कि मेरे पाक अल्लाह ने अपने रहम के दरवाजे खोल दिए हैं। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला ये बताइए अल्लाह का अदल ज्यादा मुकद्दम है या रहमत?
تو میرے مولا نے فرمایا کہ اگر اللہ عدل کرے تو یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی پانی اور کھانے سے محروم ہو جائے. یہ اللہ کا رحم ہے, یہ میرے اللہ کی رحمت ہے جو ہم چل رہے ہیں. اگر ہم وابٹا کا بل نہ دیں, تیسرے بل پہ آ کے وہ کنیکشن کاٹ دیتے ہیں. روشنی ایک نعمت ہے. آپ تیسرے بل پہ بات کر رہے ہیں, آپ تو دوسرے بل پہ بات ختم ہو جاتی ہے. میں بات اس طرح, لیکن میرا اللہ ہے جو اگر ہمیں 5 وقت صدا دیتا ہے, ہم اگر نہیں بھی جاتے تو وہ اپنی نعمتوں کا کنیکشن منتقل نہیں کرتا. اس لیے کہ ہم اس کے کامل بندے بنے نہ بنے, وہ ہمارا پاک اللہ ہے. اور بندہ جو ہے نا وہ اللہ بن سکتا ہے, اور اللہ تو کبھی بندہ بن ہی نہیں سکتا. اللہ تو لا شریک ہے, وحدہ لا شریک ہے. تو یہ عشر رحمت میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو دروازے رحمت کھل جاتا ہے تاکہ ہم اپنے سابقہ گناہوں کو معاف کروائیں. جناب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کتنا بد نصیب ہے جس نے 3 چیزیں دیکھی اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. کہا مولا کون سی؟ کہا اس نے اپنے والدین کو پایا اور وہ مغفرت نہ کروا سکا. اس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور مغفرت نہ کروا سکا, اور کسی یتیم اور مسکین کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. بے شک بے شک. اچھا, یہاں پہ ایک امپورٹنٹ جو دیکھیں, جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے, ہم ڈاکٹر پہ جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں اپنی اس بیماری کے لیے دوا دیتا ہے. دعا بھی ہر انسان کی اسپیسیفک سچویشن کے حساب سے ہوتی ہے. تو اس عشرے میں, پہلے عشرے میں کوئی اسپیشل دعائیں, کوئی مصنون دعائیں, کوئی ایسی چیزیں, کوئی ایسی عبادات جو ہم کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اس عشرے کا اٹھانے کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ جب یہ عشرہ رحمت ہے تو پھر اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انسان کرے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے. تو ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو تم اس کو توجہ اور دھیان سے سنو تاکہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو ایک یہ ہوا کہ انسان جب قرآن کی تلاوت توجہ کے ساتھ سنتا ہے, کرتا ہے, تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے. نمبر 2, قرآن کہتا ہے اِنَّ رحمتی وسعت کل شیء, کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں دوسری جگہ کہ میری رحمت محسنین کے قریب ہے, کہ احسان کرنے والے, نیکی کرنے والے, ان کو میری رحمت گھیرے ہوئے ہے. تو نیکی کرنے سے بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. اور پھر قرآن پاک نے بتایا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ اپنی رحمت نصیب کرتا ہے, اور تقوی سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے, قرآن کی تلاوت سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے, اور اسی طرح اللہ اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانے سے بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. اور پھر یہ عشر رحمت ہے تو اس میں مسلسل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. اس کے لیے علماء کرام نے دعا بتائی ہے. قرآن پاک کی الفاظ ہیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اے اللہ بخش دے اور رحمت فرما کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, تمام انبیاء علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک نبی اللہ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اے اللہ تیری بخشش اور رحمت نہ ملی تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جاؤں گا. اور ہم یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو مانگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے عشر رحمت دیا کہ اس میں اللہ سے زیادہ اس کی رحمت مانگ لو. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور, کیونکہ اس گفتگو کے کچھ جب ہم اگلی اس کی طرف جائیں گے, مرلے کی طرف, تو میں ڈیفینیٹلی عشر رحمت کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ جو 4 الہامی کتابیں ہیں, یہ بھی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے نظر کروں. جو 4 الہامی کتابیں ہیں یعنی تورات, کچھ لوگ تورات کہتے ہیں, زبور اور انجیل مقدس اور قرآن پاک, یہ ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی ہیں. اور عشرہ رحمت میں جو ہیں یہ 2 کتابیں نازل ہوئی ہیں, یعنی کہ تورات اور زبور یہ عشر رحمت میں نازل ہوئی, اور انجیل مقدس جو ہے یہ عشر دوم میں نازل ہوئی. اور پھر جب لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوئے, جیسے کہ میرے نبی خاتم الانبیاء ہیں
इसी तरह कुरान जो है वो खातिमुल कलाम है। जैसे मेरे नबी के बाद अब कोई क़यामत तक नबी नहीं आएगा, इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ होली कुरान, मेरे अल्लाह के पाक कुरान के बाद कोई इस तरह की किताब नहीं आएगी। तो जैसी कोई किताब कुरान जैसी नहीं है, वैसे कोई ज़ात मेरे मुस्तफ़ा जैसी नहीं है। बेशक। वो अलग बात है। मुझे जुमला याद आ गया इताअत रसूल का अशर रहमत के हवाले से कि मेरे नबी ने कई दफ़ा फरमाया कि या अली आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूँ, या अली अंत मिन्नी व मिनका बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। लेकिन जनाब अली अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैं आप जैसा हूँ। ये है इताअत रसूल। हमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात की इलामा साहब ने, तो इसमें अल्लाह एक कुरान मजीद में एक आयत का इरशाद फरमाता है ना कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, देखो मेरी रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह अकबर, मेरी रहमत से। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप दोनों की बात सुन के मतलब मुझे हम हर जगह ये बात आ रही है कि हम लोग उम्मीद रखते हैं रब ताला से रहमत की, लेकिन हमारा अपना रवैया दूसरे इंसानों की तरफ कैसा होता है। हम दुआएं मांगते हैं सब कुछ, और ये बात हम अगले मरले में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है। बट व्यूअर्स, ये भी सोचने की बात है कि हम रब ताला से के सामने सर झुका के माथा टेक के माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह ताला हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दे, लेकिन हमारा भाई या हमारी बहन या हमारी अपनी सगी औलाद हमें किसी बात पे अपसेट कर देती है, तो कभी कभी हफ्तों महीनों सालों हम उनको नहीं माफ़ करते और कभी कभी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं नाराज़गी में ही। तो जो हम रहमत की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं इस दुनिया में, तो क्या हमें अपने रद्द अमल को ठीक नहीं करना चाहिए? दुआएं करें, इबादतें करें, लेकिन जो हकूकुल इबाद है, जो इंसान है, क्या उनकी तरफ हमारा रवैया पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही यंग एज पे जिनका रुझान सनाख्वानी की तरफ होता है, और फिर जब वो कलाम पेश करते हैं अपने यूथ में, तो आपको पता चलता है कि ये सीखे हुए टैलेंटेड लोग हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहम्मद अदील अहमद हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हम कलाम की तरफ तो व्यूअर्स जाएंगे, लेकिन गुफ्तगू हमने बीच में छोड़ दी थी और अलामा साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ही इधर से बात को आगे लेके जाऊंगा। व्यूअर्स, हम अगर ये रहमतों का अशरा है और अल्लाह ताला हम पे रहमतें ही रहमतें बरसा रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत करें, अपना करम करे, तो क्या हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ भी यही एटीट्यूड रखते हैं? देखिए, अल्लाह ताला से तो हम बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन क्या हम इंसानों की जो हमारी तरफ उम्मीद होती है उसको पूरा करते हैं? तो इस पे अल्लामा साहब हमें जरा गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कुरान मजीद की एक आयत है, एहसान का बदला एहसान। सूरह रहमान अल्लाह की नेमतों से भरा पड़ा है, वो इंसान के लिए। अल्लाह बार बार कह रहा है, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया। ये हम सुनाते हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्रीड हूं। तो हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं, मतलब हम अपना करैक्टर क्या पेश कर रहे हैं? मैं बिल्कुल अपने वक्त के अंदर एक छोटी सी बात करूंगा। मेरी बुक है, किताब है पैगाम इंसानियत, उसका जुमला कह रहा हूं बड़ी माजर के साथ। हम तो वो लोग हैं कि जिंदा रहो तो इल्ज़ाम, मर जाओ तो एहतराम। जिंदगी में हमने लोगों को इल्ज़ाम दिए, मर गया तो उसको एहतराम दिया। काश हम उसे जिंदगी में ही एहतराम देते तो वो हमारे दिए हुए गमों की ताब से ना मरता। मौत तो अल्लाह का अमर है, लेकिन एक वसवा से रह जाता है। जनाब अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप शेर खुदा हैं, आप जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हैं, आपने उनकी ज़ुबान चूसी है, आप मदीनातुल इल्म में, मौला ये बताएं सबसे बड़ा बहादुर कौन है? अब वो ये एक्सेप्ट कर रहा था कि मौला फरमाएंगे जो सरों के अंबार लगा दे, जो कंट्रियां फतह करे, जो ये करे। नहीं, मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया सबसे बड़ा बहादुर वो है जो मुआफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा बहादुर वो है जो मुआफ़ कर दे। यानी मुआफ़ी इस मुआशरे में एक ताना समझा जाता है कि अल्लाह ना करे अगर मैंने इसको मुआफ़ कर दिया तो मेरी बूजहलियत की पगड़ी में कुछ कमी हो जाएगी। नहीं मेरी भाई, ये मेरे नबी की सुन्नत है। पत्थर खा के भी दुआ करने वाला मेरा मुस्तफ़ा, कांटे अपने ऊपर देख के भी दुआ करने वाला मेरा मुस्तफ़ा, हुसैन इब्ने अली जख्म खा के भी बददुआ न करने वाला हुसैन, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा बददुआ न करने वाली आकाज़ादी,
یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو ذوات مقدسہ ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد میرے اللہ نے تو ہم کو سب کچھ دیا، ہم نے اپنے اللہ کو کیا دیا؟ کیا خوبصورت بات۔ جی صاحب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے سارے مذہبی جو فرائض ہیں ان کو اسپیشلی رمضان المبارک میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر نارملی پورا سال نماز بھی اسکپ ہو جائے، باقی چیزیں بھی آگے پیچھے ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اوکے، بٹ رمضان میں ہم بڑے پکے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر رمضان المبارک میں ہم لوگوں پہ رحمتیں کیوں نہیں برسا رہے؟ ہم کیوں نہیں انسانیت کو یاد رکھتے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ رحمت کا اشرا پانے والے اور اللہ رب العالمین اور رحیم اور کریم کو ماننے والے اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی امت اگر اپنے ہی جیسے مسلمان بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر رحم نہ کرے، ان کے ساتھ رحیمانہ برتاؤ نہ کرے، تو پھر اس کو عشرے ملنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ والے اخلاق اپنانے والے بنو، اللہ والی صفات اپنانے والے بنو۔ اللہ ستار ہے، لوگوں کے پردے رکھتا ہے، تم بھی لوگوں پہ پردے ڈالنے والے بنو، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والے بنو۔ اللہ رحیم ہے تو تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحیمانہ برتاؤ کرنے والے بنو، خصوصاً اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے درگزر کرنے والے بنو۔ آج تو اپنی اولاد پر بھی لوگ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو چوم رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو چوم رہے ہیں، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو ان کو نہیں چومتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو ایک خوبصورت حدیث ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ وہ جو شعر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ نے کہا نا قرض حسنہ ہے، اگر میری مخلوق سے آپ محبت کرو گے تو یہ مجھے قرض حسنہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم گفتگو کے سلسلے کو روک کے کلام کی طرف جائیں گے، لیکن جب ہم گفتگو کو ری سٹارٹ کریں گے تو ویورز یہ جانیں گے کہ کن لوگوں کے اوپر ہم اگر رحم کریں اور اپنے رویے کو پازیٹیو رکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اسی طرح کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اسپیشلی اگر ہم رحیم ہوں گے؟ شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید
دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور کہاں وہ ایسے مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ ایسے مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، اور سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا
कि ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है, ना कोई अमल है सुनाने के काबिल, न ये मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हो उनको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है, और मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप जिंदा हैं, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप जिंदा हैं, मेरी हयात का दारो मदार आप से है, मेरी हयात का दारो। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक से पहले बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया, कलाम पेश किया अबरार हासिफ कादरी ने। अबरार बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से रब ताला ने आपको नवाजा है। और अभी आगे जाके एक बहुत ही पॉपुलर कलाम भी अबरार जो हैं वो हमें सुनाएंगे। तो आ जाते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस। ब्रेक से पहले जहाँ पे बात छोड़ी थी, जिस टॉपिक पे, मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करूंगी कि ये जो एक हमारी तवक्को है कि हमें माफ़ भी किया जाए, हमारे साथ लोग मोहब्बत से भी पेश आए, पॉजिटिविटी के साथ भी आए, हमारी तरफ लोग रहमान हों, लेकिन हम लोगों की तरफ अपनी पॉजिटिविटी को आगे लेके नहीं चलते। अल्लाह ताला के सामने सजदा करेंगे लेकिन उसकी मखलूक के साथ रवैया हमारा गलत होगा। तो इस अशरे में क्या करना चाहिए और कैसे, और वो कौन से लोग हैं जिनके साथ तरफ हमारा बहुत ज्यादा रहीम एटीट्यूड होना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे अखलाक के आला तरीन दर्जात की तकमील के लिए भेजा है। हम देखते हैं कि जहाँ लोगों से हमारे हुकूक में कोई कमी कोताही हो जाती है तो हम बड़ी नाराज़गियाँ पाल लेते हैं और बुग़्ज़ और हसद कीने पूरी ज़िंदगी के लिए दिल में बिठा लेते हैं, और अगर कोई आगे बढ़कर हमसे अपनी गलती की माफ़ी मांग ले तो हम माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं होते। लेकिन हम जब सीरत में देखते हैं, कुरान में देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया, तो उसकी तफसील का वक्त नहीं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए उनके माफ़ी मांगे बगैर उनसे फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, लो मैंने आज तुम्हें माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह। और इसी तरह This Seher Countdown is brought to you by रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान,
रमजान मेहरबान रमजान मेहरबान रमजान मेहरबान और डरता डरता मुंह छुपाकर अपनी पहचान छुपाकर आता है और इमाम उसको ठहराते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं और 3 दिन ठहरने के बाद जाते हुए वो कहता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा जी बिल्कुल मैंने आपको पहचान लिया था, आप मेरे वालिद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के कातलों में से हैं। कहा जी आपने पहचान कर मेरे साथ ये सलूक किया। कहा वो तुम्हारा अखलाक था, ये आले रसूल का अखलाक है। तो इस तरह हम एक दूसरे को माफ़ करने वाले बने, दरगुजर करने वाले बने तो फिर बात बनती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम, बड़ा खूबसूरत वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है कि आपने ऐलान कर दिया कि जो भी काफिर हैं, गुस्ताख हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। तो 3 आदमियों ने बड़ी कोशिश की, आपके करीबी रिश्तेदार भी थे, माफ़ी मांगने की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशें की गई, या रसूलल्लाह इनको माफ़ कर दें। हज़रत उम्मे सलमा बार बार अर्ज़ करती रही, या रसूलल्लाह इनको माफ़ कर दें, ये इस्लाम कबूल करने के लिए भी तैयार हैं। आप अलैहिस्सलाम को उन्होंने इतना रंज पहुँचाया था कि आपने फरमाया, यहाँ तक फरमाया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, अल्लाह उनका इस्लाम कबूल कर ले तो कर ले, मैं मोहम्मद उनका ईमान भी कबूल नहीं करूँगा। आप अंदाज़ा करें कि रहमतुल लिल आलमीन हस्ती को किस हद तक उन्होंने दुखाया होगा। और फिर एक वक्त वो आया, बार बार आपकी खिदमत में दरख्वास्त पेश की गई, या रसूलल्लाह आप आला अखलाक के मालिक हैं, आप माफ़ कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ कर दिया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर से कर्जा लिया और उसके वापस करने की अभी आखिरी तारीख नहीं आई थी कि वो पहले आ गया और आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गले में कपड़ा डालता है और खींचता है कि जिससे आपके नबूवत का चेहरा, आपका नबूवत वाला चेहरा सुर्ख हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये और कहता है कि आप आले अब्दुल मुत्तलिब की औलाद जब कर्जा ले लेती हो तो वापस करना भूल जाती हो। तो हज़रत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं इसकी गर्दन उतार दूँ। आपने फरमाया नहीं उमर, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें ये कहना चाहिए या रसूलल्लाह कि अगर कर्जा मौजूद है, पैसा मौजूद है तो इसका कर्ज अदा कर दें, और इसको ये कहना चाहिए भाई तुम अपना मुतालबा आराम से रखो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत हदीस इरशाद फरमाई, आपने फरमाया कि कादल हलीम अन यकून नबिया, उमर दरगुजर करने वाला, माफ़ करने वाला, गुस्से पी जाने वाला इंसान तो इस काबिल है कि नबी बना दिया जाता। तो आपने कहा कि अब इनको तुम इनका कर्जा भी वापस करो और उससे ऊपर भी इनको कुछ दो कि जो तुमने इनको डांट पिलाई है उसका भी बदला उतर जाना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि पूरी पूरी ज़िंदगी रिश्तेदारों से लोग बोलने के लिए तैयार नहीं, मामूली मामूली रंजिशें लेकर लोग बैठे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी एक जन्नती साहब आने वाले हैं। तो वो साहब आए, वो चले गए, एक आदमी उनके घर मेहमान बन के गया, 3 दिन ठहरा, और ये बात नोट करने के लिए कि कौन सा इनका अमल है जो इनको जन्नती बना रहा है। उन्हें 3 दिन में कोई ऐसा अमल नजर ना आया। तो उन्होंने सवाल किया जाते वक्त कि हुजूर ने आपको जन्नती करार दिया था और मैं 3 दिन नोट करता रहा, आपके अमाल मेरे बराबर हैं। तो उन्होंने कहा बस मेरा एक अमल है कि मैं सोते वक्त सबको माफ करके सोता हूँ। अल्लाह हमें भी रमज़ान के मुबारक महीने में ऐसा बना दे कि हम रिश्तेदारों की, अपने कारोबारी दोस्तों की और अपने मिलने जुलने वालों की गलतियों को आज खुद माफ़ करने वाले बने, और अगर वो माफ़ी मांगे तो फिर भी हम उनको माफ़ी देने वाले बने। सुभान अल्लाह। और कौन से वो लोग हैं अल्लामा साहब, इसी बात को अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें, और ये बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिनकी तरफ, जैसे मैं अक्सर देखती हूँ कि हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, सारे अपने फ़राइज़, ज़कात, रोज़ा, सारी चीज़ें पूरी करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने घर के स्टाफ मेंबर्स पे, जो लोग उनके घर में काम करें, उनकी तरफ बहुत ही तल्ख एटीट्यूड, 7-8 साल की छोटी बच्चियां और बच्चे रखे हुए हैं जॉब करने के लिए, जिनके ऊपर जुल्म भी किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है, यतीमों मस्कीनों की तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड, हमारे जो मुस्तहिक भाई बहन हैं, अगर उनमें से किसी ने बहुत दिल पे पत्थर रख के कुछ मांग भी लिया या कह भी दिया तो उनकी मदद करने के बजाय उनको धुतकारा, उनको बुरा भला कहा। ये अपनी आंखों से देख रहे हैं और आजकल तो बहुत ज्यादा। अगर आप मुझे मौका इरशाद फरमाएंगे तो मैं सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हम ब्रेक पे गए थे तो आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला मेरी बहना आपने फरमाया था कि यतीम की किफ़ालत इस दौर में
अल्लाह का कुरान इसके बारे में क्या हुक्म देता है। अल्लाह साहब ने अपने सुगात में सिर्फ दो बातें, यतीम की किफालत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें यतीम अब्दुल्ला कहा जाता है, सबसे पहली बात यह है कि यतीमी नक्स नहीं है, यह फितरत है। अगर यह नक्स होता तो अल्लाह अपने नबी को कभी ना देता। अच्छा, अब मेरे नबी की हदीस मुबारक है, सियासत में मौजूद है, तमाम मुसलमानों की किताब मौजूद है कि जिसने एक यतीम को पाला, ये मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा, जिसने एक यतीम को पाला वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी एक उंगली मेरी उंगली के सामने है। अल्लाह अकबर, ये मेरे पाक रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं। आप सोचिए कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अलम यजदक यतीमन फवा, हबीब आप यतीम थे, हमने आपको घर दिया, तो फिर मेरा सलाम ना हो उस अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जिसने उनको पाला कि जिसने सबको पाला। एक बात। दूसरी बात आते हैं कर्ज की तरफ। जनाब खतैजतुल कुबरा इस्लाम का वो एक करैक्टर है बीबी कि जिन्होंने एक हुक्म दिया था कि जो मेरे शोहरे नामदार के हाथ, ये मियाँ और बीवी के हुकूक की बात है, हाथ पे हाथ रख के कलमे पढ़ते जाएगा मैं कर्जे माफ करते, ये तो खानदान कर्जे माफ करने वाला है। दूसरी बात, इस मुआशरे में अगर हम अपने दरमियान से अना खत्म कर दें, जुल्म खत्म कर दें, जबर खत्म कर दें, खुदा की इज्जत की कसम, जिसके अंदर साहिब दुरूद होता है ना, वो कभी बारूद की जुबान से बात नहीं करता। बेशक, जिसके अंदर मेरे नबी की मोहब्बत होती है वो किसी पे हाथ नहीं उठाता। छोटा सा एक जुमला याद आया, मैंने बाइबल में पढ़ा था, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को एक आदमी ने तबलीग पर माजल्ला नकल कुफर कुफर नबाशत गुस्ताखी कर दी चेहरे पर, तो आपने उसका हाथ दबाना शुरू कर दिया। तो उस काफिर ने कहा कि इब्ने मरियम मैंने आपको तमाशा मारा, आप मेरा हाथ दबा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तेरे हाथ को तकलीफ ना हुई हो, ये है दीन, ये है हादी। और आप अगर आइम्मा तहरीन की सीरत, और बाइबल में ये कहा है कि टर्न द अदर चीक, अगर आप आइम्मा तहरीन की सीरत को देखें, जैसे भी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कर्ज की बात, तो वो तो काफिर था ना, कह रहा था कि अबू तालिब के अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वाले कर्ज, ये तो अल्लाह को कर्ज हसना देने वाले हैं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा जिस अंदाज से हुआ, आज दुनिया पर एक दर्स है कि खुदा की इज्जत की कसम, ये शाहियों के मालिक थे, ये अर्ज़ो समा के मालिक थे, लेकिन मेरे पाक रसूल अपनी शहजादी कौनैन को, जनाब बतूल को एक मुख्तसर जहेज बताकर ये दे रहे हैं, खबरदार अपनी अनाओं का मसला ना बनाना। बेटी रहमत है, जब तुम अपनी रहमत किसी के हवाले कर रहे हो, अब सामने वाले को सामान चाहिए। ये है हमारे भाई, मुझे तो ये चीज, आप ये बात करें, आप तो शादी की बात करें, मैं तो, मुझे तो जिस चीज पे हैरत होती है कि घर में अगर सालन बना है तो बेहतरीन बोटियां जो हैं वो बेटे को निकाल के दी जाती हैं। हम तो अपनी बेटियों को रहमत नहीं समझते, मैं बस रहमत समझते हैं। इस्लाम में मसावात अगर नहीं है तो आप जुबान के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान हैं। वल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। कहने का मकसद यह है कि खुदा को माथा तो झुकता है मगर खुदा के सामने दिल क्यों नहीं झुकता। जिस दिन हमने दिल के आईने साफ कर लिए, मुझे किसी ने पूछा था, बल्कि मेरी क्या औकात है, मैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का एक फरमान पढ़ता हूं। मौला ने फरमाया कि मौला, बुरा इंसान कब होता है, बुरे होने की इब्तिदा कब होती है? जनाब अली फरमाते हैं, जब अपने आप को ही अच्छा समझो। अल्लाह अकबर, क्या बात, जब अपने आप को ही अच्छा समझो तो समझ लो तुम बुरे हो रहे हो। यह सिर्फ इस्मत मासूमीन है, यह सिर्फ अंबिया की इस्मत है, बाकी तो हम सिर्फ गुनहगार हैं। हमें कोशिश करनी है इस वक्त। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, मैंने कल भी अपील की थी, आज मैं फिर अपील कर रहा हूं, अल्लाह का वास्ता है, न देखे कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन देवबंदी है, इंसान की इज्जत करो। इंसान की तुमने इज्जत कर ली तो गोया तुम सच्चे मुसलमान हो गए। जो अच्छा इंसान है वही सच्चा मुसलमान है, और जो सच्चा मुसलमान है वही मोमिन है। और मेरे रसूल ने बता दी मोमिन की पहचान, कि मोमिन वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। क्या खूबसूरत आपने बात कही। और व्यूअर्स, ये लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले दिनों मेरी एक दोस्त है, वो इस तरह से राशन जो है वो लोगों में तकसीम कर रही थी, तो उसको उसकी एक रिश्तेदार का फोन आया ये कहने के लिए, क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर मैं भी थोड़े से पैसे दे दूंगी, वो हम इस तरह करके गुफ्तगू कर रहे थे। तो मुझे वो क्या कहती है, कि जुगन मुझे हैरत होती है लोगों पे। इस वक्त हमारी कौम के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत से सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो रात को भूखे सो रहे हैं। ये सवाल पूछना कि आप मुसलमान हैं, राशन देने से पहले आपने अगर किसी की मदद करी, वो ठीक है, ज़कात की जहां बात आ जाती है वो सब चीजें अपनी जगह हैं,
لیکن جب آپ راشن ویسے ہی دے رہے ہیں، نہ زکوٰۃ کی نیت سے، نہ خیرات کی نیت سے، نہ صدقے کی نیت سے، بس آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی، جب آپ کی نیت یہ ہے تو پھر یہ سوال کیوں آتا ہے کہ آپ کس مذہب سے یا کس قرآن نے مسلک کیوں سے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے؟ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا نبی تو عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کا گھرانہ عالمین کے لیے رحمت ہے، لہذا ظلم نہیں، علم کی بات کریں محمد کی بات۔ خوبصورت بات، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کرنے کا جی، کہ بہت دینی پوائنٹ آف ویو سے پہلا اشرہ اینڈ دین آف کورس فرام دنیاوی پوائنٹ آف ویو ہم کیا کر سکتے ہیں اس اشرے میں اپنے لیے بھی ایک پازیٹیوٹی اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے۔ ویورز، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ علامہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے ریز کیا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، سو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فرائض کو بھی پورا کریں اور انسانیت کو اپنے اندر اجاگر رکھیں۔ یہاں پہ اپنی آج کی ٹرانسمیشن کو کلوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین ثم آمین۔ اور جاتے جاتے ہم ابرار آصف قادری سے کلام سنتے ہوئے جائیں گے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اپنی اوقات